अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई पिंकू कुमार चौरसिया फ्रॉम सुपर 20 क्लासेस से आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो आज हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट का नाम होता है नोज। फिर इसके आगे का भाग जो है फेरिंक्स है। फेरिंक्स, ये जो आपका भाग है, इस पार्ट को हम लैरिंक्स कहते हैं। इस पार्ट को हम ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया। इस पार्ट को हम ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस। और इस पार्ट को हम लंग्स कहते हैं। इस हिस्से को हम ब्रांकियोल्स कहते हैं। ब्रांकियोल्स। और ब्रांकियोल्स के एंडिंग पर ये जो होता है अंगूर के गुच्छे के जैसा, इस स्ट्रक्चर को हम एल्व्यूलाई कहते हैं। तो ये पार्ट को हमें जानना है। तो एक एक करके हम सारे पार्ट को पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को नोज कहते हैं और नाक कहते हैं। और नाक के अंदर जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान को हम नेजल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी अर्थात नासा गुहा कहा जाता है। अब नेजल कैविटी के अंदर क्या होता है? नेजल कैविटी के अंदर जो होता है आपका नेजल हेयर होता है। नेजल हेयर। और दूसरा होता है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड। तो जानने की कोशिश करते हैं। नेजल कैविटी के अंदर, नासा गुहा के अंदर जो है आपका नेजल हेयर और म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका काम क्या है सर? कोई पूछ दे कि नेजल हेयर का क्या काम है, यानी नाक के अंदर जो बाल पाया जाता है, इस बाल का क्या काम है? तो इसका मेनली जो काम है, ये हवा में आए हुए डस्ट पार्टिकल्स को अपने में फंसा के फेफड़ा की ओर जाने से रोकता है, फर्स्ट काम। दूसरा जो काम है इसका ये जो है, जब इससे हवा टकराती है नेजल हेयर से, नाक के अंदर जो बाल होता है, तो हवा गर्म होती है और साथ ही हवा में जो जर्म है कि पैथोजन है, रोगाणु है, उस रोगाणु को वहीं पे कील कर देता है, मार देता है। तो ये जान गए। और दूसरा है म्यूकस। म्यूकस जो आपका है, ये म्यूकस जो है चिपचिपा होने के कारण जो डस्ट पार्टिकल्स फेफड़ा की ओर, लंग्स की ओर जाना चाहता है, उस डस्ट पार्टिकल्स को यह चिपचिपा पदार्थ अपने में फंसा के लंग्स की ओर जाने से ये रोक लेता है। ये यहां जो है म्यूकस ग्लैंड, ये म्यूकस ग्लैंड डस्ट पार्टिकल्स को फेफड़ा में जाने से रोकता है, क्योंकि ये चिपचिपा होता है। तो ये पॉइंट को हमने जान गया। इसके बाद यदि बात करें फेरिंक्स। फेरिंक्स बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र, इस दोनों तंत्र में जो है कॉमन है। अब क्यों कॉमन है? जिस जगह से विंड पाइप की शुरुआत होता है और उसी जगह से आपका फूड पाइप की शुरुआत होता है, यहां से यहीं से दो पाइप की शुरुआत होता है और दोनों एक दूसरे के जस्ट पैरेलल होता है, समांतर क्रम में होता है। तो आपसे पूछा जाएगा
बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में कॉमन है? तो आपको बताना है फेरिंग्स यानी ग्रसनी। अब आगे की बात करते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स का क्या काम है? ये जो कंठ होता है, ये इसी को इंग्लिश में लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स का हिंदी होता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र। अब ये स्वर यंत्र क्या करता है? नाम से ही पता चल रहा है, स्वर का मतलब होता है आवाज, साउंड, यानी साउंड को प्रोड्यूस करने वाले, साउंड को प्रोड्यूस करने वाले बॉडी के पार्ट्स को हम लैरिंग्स कहते हैं। और इसके अंदर दो वोकल कॉर्ड होता है, दो वोकल कॉर्ड होता है। और जब हम सांस लेते हैं, हवा इसके अंदर आती है, तो हवा इससे टकराती है, जिसके कारण वाइब्रेशन होता है। और इसी वाइब्रेशन के कारण जो है साउंड प्रोड्यूस होता है, आवाज निकलती है। इसलिए जब हम बोलते हैं, यहाँ पे जो है वाइब्रेशन होता है। और ये जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स, ये पार्ट जो आपका एक वयस्क मनुष्य में स्पष्ट दिखाई देता है। और इसी के विकसित होने से खास के नर में, मेल में जो है आवाज जो होता है डीपनेस आता है, आवाज में जो है कड़ापन आता है, तब लगता है कि नहीं एक मर्द की आवाज है। तो ये हमने जान गया कि लैरिंग्स से होता है। और जिस इंसान में, जिस नर में ये वेल डेवलप नहीं होता है, उसकी आवाज जो होती है वो आवाज थोड़ा सा डाउन होता है, उसकी आवाज में जो होता है भारीपन नहीं होता है। इसलिए लड़की में ये लैरिंग्स के वेल डेवलप नहीं होने के कारण लड़की की आवाज जो होती है मेल के कंपेयर में थोड़ा सा आवाज बैठा हुआ होता है, आवाज भारीपन कम होता है। तो ये हमने जान किया। अब ये है ट्रेकिया। ये आपका ट्रेकिया है। ये इसको हिंदी में श्वास नली कहते हैं। श्वास नली, ये श्वास नली है। अब श्वास नली जो होता है ये जस्ट एक पाइप के जैसा, और इसको हम बोलते हैं विंड पाइप। दूसरे शब्दों में विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप यानी वैसा पाइप जो नाक के द्वारा लिए गए हवा को सीधा लंग्स में पहुंचाने का काम करता है। उसी पाइप को हम विंड पाइप यानी ट्रेकिया कहते हैं। अब ट्रेकिया के अंदर जो है सी टाइप के उपास्थि की बनी हाफ सर्किल के यानी अर्धचंद्राकार जो है वलय पाया जाता है, रिंग पाया जाता है। और यह रिंग का कोई पूछेगा क्या काम है, ये बॉडी में क्या करता है? तो ये जो वलय है, ये जो रिंग है, ये ट्रेकिया को कोलैप्स होने से, सिकुड़ने से बचाता है। यदि ये बाउंस का रहता, जब इसमें हवा नहीं रहता, तो ये कोलैप्स कर जाता, सिकुड़ जाता, और इंसान को सांस लेने में तकलीफ होता और इंसान मर जाता है। इसलिए नेचर ने, भगवान ने यहाँ पे सी टाइप के कार्टिलेजिनियस रिंग बनाया है जो कोलैप्स होने से ट्रेकिया को बचाता है। यहां तक हमने जान किया। अब ट्रेकिया जो है आगे की ओर ये दो ब्रांच में डिवाइड होता है, जिसको कि हम ब्रोंकस कहते हैं। और ये दोनों लंग्स का एक तरह से ये ब्रांच है, कनेक्टर है। ये कनेक्टर का काम करता है, लंग्स को दोनों तरफ से जोड़ने का काम करता है। अब ये जो ब्रोंकस है, ये ब्रोंकस आगे की ओर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकियोल्स में आपसे पूछा जाएगा ब्रोंकस किस में डिवाइड होता है, तो आपको बताना है कि ब्रोंकियोल्स में होता है। ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है। अब ब्रोंकियोल्स के लास्ट में, ब्रोंकियोल्स जहां लास्ट होता है उसके सामने जो है अंगूर के गुच्छे के जैसा मिलियंस की संख्या में, लाखों की संख्या में छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे के जैसा कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसको कि हम वायु कूपिका या इसी को एयर सेक या इसी को एल्वुलाई बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा लंग्स के अंदर जो है अंगूर के गुच्छे के समान जो संरचना पाई जाती है, उस संरचना का क्या नाम है, तो आपको बताना है एल्वुलाई। और इसकी संख्या जो है मिलियंस में है, यानी लाखों की संख्या में। यदि एक एक अंगूर के गुच्छे यानी एक एक क्या बोलते हैं एल्वुलाई का टोटल एरिया निकाल के सबको जोड़ दिया जाए और फिर इसका मेजरमेंट किया जाए, तो ये जो है अकेले एक लंग्स में 80 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है लंग्स में। यानी कहने का मतलब है
80 मीटर स्क्वायर जगह, इतना जगह लेके कहा हमारे लंग्स के अंदर बना रहा है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा हवा को, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर भेज सके। यदि इसकी संख्या कम होता तो बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन कम मात्रा में जाता, और कम जाने के कारण जो है बॉडी में ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है कम मात्रा में रिलीज होता। जितना हम ऑक्सीजन ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होगा। तो ये हम जान गए कि ब्रांकियोल्स के लास्ट में जो अंगूर के गुच्छे के समान जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम एल्वुलाई बोलते हैं। अब एल्वुलाई जो होता है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज लगा रहता है, ब्लड कैपिलरीज यानी रक्त वाहिनी लगा रहता है। जब इधर से ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, यानी विसरण की क्रिया के द्वारा जब ऑक्सीजन लंग्स की ओर प्रवेश करता है, तब ये जो ऑक्सीजन है ब्लड कैपिलरीज को पार करते हुए ये ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ब्लड के साथ जो हीमोग्लोबिन है, और वो हीमोग्लोबिन बॉडी के ऑल पार्ट्स में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। इसलिए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का हम वाहक कहते हैं, कैरियर कहते हैं। कोई पूछेगा आपसे जीके जीएस क्विज कंपटीशन में कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन ढोने वाला कौन सा वाहक है, तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो है आपका ब्लड का रंग जो है लाल होता है। तो हम बता रहे थे कि ये जो ब्लड कैपिलरीज है, इस ब्लड कैपिलरीज का काम है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन तक पहुंचाने का। तो कभी कभी जब आदमी, इंसान जो है स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग जब करता है तो स्मोकिंग के दौरान जो है अपने अंदर यानी स्मोक को बाहर से अंदर की ओर लेता है, यानी धुआं को, सिगरेट जब पीता है, कोई गांजा पीता है या नशा करता है, तो उस दौरान जो है धुएं को जब खींचा जाता है, तो धुएं के साथ जो ऐश है, राख है, वो राख जो है शरीर के अंदर यानी इस एल्वुलाई तक पहुंच जाता है। और एल्वुलाई जो है ये ब्लड कैपिलरीज में जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक छिद्र हैं, इस छिद्र को बंद कर देता है। अब छिद्र को जब बंद कर दिया जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन लंग्स में ही रह जाएगा, यानी ब्लड कैपिलरीज से होके ब्लड में नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण जो है आदमी को धीरे धीरे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगेगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगा, जिस कारण से आदमी जो है लंग्स कैंसर का शिकार हो जाएगा। धीरे धीरे इस एल्वुलाई में जो है सूजन होने लगेगा, और सूजन होते होते ये लंग्स कैंसर का रूप ले लेगा, और इस भयावह बीमारी से आदमी की यहीं पे मौत हो जाती है। तो इसलिए जो है हम लोग स्मोकिंग को बैन करेंगे, अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेंगे। अपनी जान, हर एक इंसान को अपनी जान प्यारी होती है, इसलिए स्मोकिंग को बैन करेंगे, क्योंकि इससे एक जानलेवा बीमारी होता है। अब देखिए, जिस तरह से ऑक्सीजन आया, हवा आया, जस्ट इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में मिक्स होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड पुनः ये ब्लड कैपिलरीज से होते हुए एल्वुलाई को रिलीज करेगा। एल्वुलाई देगा आपको ब्रोंकस को, ब्रांकियोल्स को, ब्रांकियोल्स देगा ब्रोंकस को, और ब्रोंकस देगा ट्रेकिया को, ट्रेकिया दे देगा लैरिंक्स को, लैरिंक्स दे देगा फेरिंक्स को, और फेरिंक्स देगा नोज को, और नोज फाइनली बॉडी से बाहर कर देगा। तो इस तरह से हम देख रहे थे अभी मानव श्वसन तंत्र। यदि आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं, कुछ समझ में आता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल या हमारे फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहें, खुश रहें।